स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से अपन इंग्लिश ग्रामर चालू कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको उसका नोट्स भी बनाते चलूंगा और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको समझाऊंगा भी। पर आपको कैसा पढ़ना है, मेरे साथ जो बोलते जाऊंगा नोट्स बनाते जाना और नोट्स बनाने के साथ में उसको समझते जाना। उसके बाद में मैं फिर बताऊंगा कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको रीड करना है। तो मेरे साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अच्छा, मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग एक काम करना, वीडियो को पॉज कर करके ऑफलाइन में जो सॉरी जो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं वो वीडियो को रोक रोक कर उसके नोट्स बनाते चलना। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अंग्रेजी आपको घोटा डालूंगा बिल्कुल। आपको कभी भविष्य में इंग्लिश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बस मेरी शर्त ये एक यही है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलो चालू करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ग्रामर पढ़ रहे हैं, नाउन चालू करेंगे। नाउन यानी संज्ञा, हिंदी। इसमें अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिंदी की भी ग्रामर की तैयारी होते रहेगी। तो लिखो मेन हेडिंग, सेंटर हेडिंग, नाउन। नाउन यानी संज्ञा। इसकी डेफिनेशन लिखो। नाउन की डेफिनेशन। अच्छा, कुछ वर्ड जैसे दिखाई ना दे तो मैं जो बोल रहा हूं उसके आधार पे समझना। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग। Noun is the name of any person, any place or anything। इसी को हिंदी में लिख लो, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। आगे लिखो, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ये हिंदी में भी लिख लेना। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अपन इस वीडियो में केवल 3 नाउन को पढ़ेंगे, अगले वीडियो में 2 नाउन को पढ़ेंगे और नाउन को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यानी 2 वीडियो में नाउन अपना समाप्त हो जाएगा। पहले वीडियो में 3 नाउन, दूसरे वीडियो में 2 नाउन और नाउन को करना है ना। पहला प्रॉपर नाउन। हिंदी में लिखो, व्यक्ति
वाचक संज्ञा। पहला प्रॉपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, इसको लिखो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लिखो मटेरियल नाउन, वस्तुवाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो इंग्लिश नेम है इसी में उनके हिंदी नाम छुपा हुआ है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल मटेरियल में वस्तु वस्तुवाचक संज्ञा इसी में छुपा हुआ है। कलेक्टिव कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो समूहवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। ये सब इसी में छुपे हुए हैं नाम, है ना। अब हेडिंग दो। पहला प्रॉपर नाउन, जब अपना यूट्यूब ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, मोनेटाइज हो जाएगा, तो वो अपन डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। पहला प्रॉपर नाउन, हिंदी में भी लिख लेना व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में लिखो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, नोट्स हिंदी में बन रही, लेकिन समझने इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते, समझते जाना, है ना। अब अपने तरीके से उसको इंग्लिश में समझते जाना। मैं क्या सबके लिए बना रहा हूँ हालांकि, लेकिन नोट्स को मेन मकसद होना चाहिए हमको इसको समझना, ठीक है। चलो देखो, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये समझो प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी का भी कोई भी नाम हो जाए, केवल नाम, और नाम भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाम को याद रखना, किसी का कोई नाम हो, केवल नाम। पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल, राम इज ए
बॉय, राम इज अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल, भोपाल इज ए बिग सिटी। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, रमेश इज माई फ्रेंड। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ सड़क के किनारे होने से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, लेकिन अपन उधर की आवाज को ध्यान नहीं देंगे। पहला, राम इज अ बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल, भोपाल इज अ बिग सिटी। तीसरा, रमेश इज माई फ्रेंड। ठीक, ये हो गया। लिखो इसको, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल में राम किसी लड़के का नाम है। भोपाल किसी शहर का नाम है और रमेश मेरे फ्रेंड का नाम है। ठीक है, ऊपर के एग्जाम्पल में राम किसी लड़के का नाम है, भोपाल किसी सिटी का नाम है और रमेश मेरे फ्रेंड का नाम है। चूंकि ये किसी के नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होगा? राम, भोपाल और रमेश। ये पूरा सेंटेंस प्रॉपर नाउन नहीं है, नहीं तो कुछ लोग पूरे सेंटेंस कोई प्रॉपर नाउन कह देते हैं। यदि मैं ये 3 सेंटेंस दे दूं और बोलूं कि यहाँ से प्रॉपर नाउन को शार्ट आउट करो, छांटना है, तो यहाँ आपको प्रॉपर नाउन केवल नाम देखना है कि किसका क्या नाम होगा। राम, भोपाल और रमेश, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलो अगला लिखो, कॉमन नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। इसके बारे में लिखो। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। लिखना हो तो लिख लो ब्रैकेट में, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इसके बारे में लिखो, कॉमन नाउन
यह बताता है कि प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन यह बताता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, या जो नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में बताए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखो इसके बारे में। अब इसको ऊपर के ही एग्जाम्पल, जो अपन ने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, राम इज अ बॉय, भोपाल इज अ बिग सिटी, रमेश इज माय फ्रेंड, इसी से समझते हैं। पहले उन तीनों को एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। राम इज ए बॉय, दूसरा भोपाल इज ए बिग सिटी, और तीसरा रमेश इज माई फ्रेंड। ये 3 एग्जाम्पल है। राम इज अ बॉय, भोपाल इज अ बिग सिटी, रमेश इज माई फ्रेंड। तो क्या करना है सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर इसको समझते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन के बारे में क्या बताता है। लिखो एग्जाम्पल 1 में राम के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल 1 में राम के बारे में बताया गया है कि वह एक बॉय, ब्रैकेट में लिख लो लड़का, कि वह एक बॉय है। देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बता रहे हैं राम के बारे में, कि राम इज अ बॉय, राम जो है वो एक लड़का है। ठीक है, तो यहाँ बॉय जो है वो कॉमन नाउन होगा, राम नहीं होगा इस बार, क्योंकि राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। लेकिन राम के बारे में जो बता रहा है कि वो क्या है, बॉय, तो ये बॉय जो है ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। दूसरा लिखो, दूसरे एग्जाम्पल 2 में भोपाल के बारे में बता रहा है कि वह एक क्या है, सिटी, बिग सिटी नहीं। कुछ लोग को जब पूछो स्कूल में तो बोलते हैं बिग सिटी, बिग या स्मॉल ये उसका एडजेक्टिव है, गुण बता रहा है कि ये बड़ा है या छोटा है। लेकिन जो कॉमन नाउन होगा वो क्या होगा, सिटी होगा। ठीक है, तो भोपाल इज अ बिग सिटी, सिटी के बारे में, यहाँ सिटी के बारे में बता रहा है, भोपाल सॉरी भोपाल के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, एक सिटी है। एग्जाम्पल 3 में रमेश के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल 3 में रमेश के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, फ्रेंड है, माई फ्रेंड नहीं, माई तो पॉजिटिव केस में है। रमेश के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, फ्रेंड है। अतः यहाँ बॉय, सिटी और फ्रेंड, अतः यहाँ बॉय, सिटी और फ्रेंड कॉमन नाउन होगा। अब मटेरियल नाउन पढ़ने के बाद कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में अपन डिफरेंस भी देख लेंगे।
इतने देर में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक भी कर सकते हैं, है ना। तीसरा लिखो मटेरियल नाउन, हिंदी में ब्रैकेट में लिख लेना वस्तुवाचक संज्ञा। इसके बारे में लिखो मटेरियल नाउन वह नाउन है, मटेरियल नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे समझ में आएगा कि कोई नाउन मटेरियल नाउन है या कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो। दूसरा, था जिसे गिना नहीं जा सकता, तथा जिसे गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तौला जाता है, बल्कि मापा या तौला जाता है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखो वुड इज यूज्ड फॉर फ्यूल, वुड इज यूज्ड फॉर फ्यूल। सेकंड एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ अ टाइगर is very costly. Milk of a tiger is very costly. थर्ड एग्जाम्पल ये लिख लो मटन of a goat is very टेस्टी। तो मटन का नाम लेते ही पानी आ गया होगा। चौथा, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन नाउन होता है जिसको जो किसी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो अथवा और जिसको मापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता। ध्यान रखना, गिनती नहीं होती मटेरियल नाउन की, बल्कि मापते या तौलते हैं। यहाँ पर देखो मटेरियल नाउन क्या है? वुड, लकड़ी। सेकेंड एग्जाम्पल में मिल्क, थर्ड एग्जाम्पल में मटन और फोर्थ एग्जाम्पल में वाटर। ऊपर के एग्जाम्पल में लिखो, ऊपर के एग्जाम्पल में वुड, मिल्क, मटन और वाटर ये सभी मटेरियल नाउन है, ये सभी मटेरियल नाउन है। ऊपर के एग्जाम्पल में
वुड, मिल्क, मटन और वाटर, ये सभी मटेरियल नाउन है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा। ये एग्जाम्पल को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो अपनी नजर को एग्जाम्पल की तरफ रखना है ना। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, चलो पहले लिख लो पैराग्राफ चेंज करके। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में मुख्य अंतर यह है कि, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में मुख्य अंतर यह है कि, इसी को समझना अपने को है ना, ध्यान रखना, इसी को समझना है। इसको समझ गए, कॉमन और मटेरियल नाउन दोनों नाउन समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में मुख्य अंतर यह है कि कॉमन नाउन यदि एक से अधिक हो, कॉमन नाउन यदि एक से अधिक हो तो उसका प्लूरल हो सकता है। तो उसका प्लूरल हो सकता है, परंतु यदि मटेरियल नाउन जितनी भी मात्रा में हो, परंतु यदि मटेरियल नाउन जितनी भी मात्रा में हो उसका प्लूरल नहीं हो सकता, उसका प्लूरल नहीं हो सकता। उसे केवल माप या तौल सकते हैं। उसे केवल माप या तौल सकते हैं। ऊपर के उदाहरण में, ऊपर के उदाहरणों में, ऊपर के उदाहरणों में हमने देखा कि, ऊपर के उदाहरणों में हमने देखा कि सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है, सेंटेंसेस का उपयोग हुआ है, वह सिंगुलर नाउन की तरह हुआ है। वह सिंगुलर नाउन की तरह हुआ है। यही वजह है कि हम, यही वजह है कि हम खाने पीने की चीज का प्लूरल नहीं करते हैं। यही वजह है कि हम खाने पीने की चीजों का प्लूरल नहीं करते हैं। अब देखो, लिख लो, जैसे यदि हम कहें, जैसे यदि हम कहें कि 4 ब्रेड्स, 4 ब्रेड्स, एस लगाना है, प्लूरल करना है, 4 ब्रेड्स, तो यह गलत हो जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा।
बल्कि हमें कहना होगा फोर, बल्कि हमें यह कहना होगा 4 पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ पे एस नहीं लगा है, यानी अगर हम लिखो बल्कि हमें कहना होगा 4 पीस ऑफ ब्रेड, यानी अगर हम ये कहते हैं कि 4 ब्रेड्स तो ये गलत हो जाएगा। 4 ब्रेड्स कहना गलत होगा, उसको कहेंगे हम 4 पीस ऑफ ब्रेड। यहां पर एस नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अब यदि मटेरियल नाउन को गिना जा सकता हो, अब यदि मटेरियल नाउन को गिना जा सकता हो तो उसका प्लूरल हो सकता है। तो उसका प्लूरल हो सकता है। एग्जाम्पल, वीडियो काफी लंबा होने लगा। तो उसका प्लूरल हो सकता है। एग्जाम्पल, he has 4 he has 4 white, पेन क्यों नहीं चल रहा। He has 4 white hairs on his head. He has 4 white hairs on his head. सॉरी, देख लो, हेयर ये किसी व्यक्ति का हिस्सा है, इसीलिए इसका प्लूरल तो नहीं, लेकिन इसको गिन सकते हैं। हमारे सर पे तो अनगिनत बाल है, लेकिन अब उसमें से वो कह रहा है कि 4 बाल, 4 हेयर, 4 बाल जो है वो क्या है, सफेद है। उसके सिर पे जो 4 बाल है वो क्या है, सफेद है। तब इसका प्लूरल होगा, उस कंडीशन में इसका प्लूरल होगा, अन्यथा उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, सबसे पहली बात, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वहां पे ऊपर जाओ, वहां लिखाया है कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में मुख्य अंतर यह है कि कॉमन नाउन का एक से अधिक होता है तो प्लूरल होता है, परंतु मटेरियल नाउन जितनी भी मात्रा में हो उसका प्लूरल नहीं होता। अब उसमें जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल को देखा है, एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वुड इज, वुड के बाद में इज आया है, और इज को अपन देखते हैं किसके रूप में, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में, सिंगुलर नाउन में यूज होता है। ठीक है, इज जो है वो सिंगुलर
में होता है, तो वुड जो है वो क्या है, सिंगुलर, उसका कभी प्लूरल होगा ही नहीं। प्लूरल होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, याद रखना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वुड इज, तो वुड के साथ इज लगा है। मटन इज, मटन ऑफ टाइगर, सॉरी गोट, मटन ऑफ अ गोट इज लगा है। और कौन सा एग्जांपल था हमारे पास, मिल्क ऑफ अ टाइगर इज, मिल्क ऑफ अ टाइगर इज। तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आई हमेशा कैसी आई है, सिंगुलर वर्ब के रूप में आई है। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं होगा, लेकिन कभी धोखे से प्लूरल कर दिया गड़बड़ हो जाएगी। प्लूरल करने पे इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे वुड को वुड्स कर दिए तो इसका मतलब हो गया जंगल। ठीक है, चलो चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कल अपन नाउन के जो दो अन्य पार्ट है, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन को कैसे चेंज किया जाता है, ये कल हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात एक चीज बता रहा हूं, आपने जो नोट्स बनाते चला है, इस नोट्स के साथ, इस वीडियो के साथ साथ आपके नोट्स बन गए। अब आपके खुद के नोट्स समझ में नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, एक बार इस वीडियो को पूरा फिर से देखना है और अपने नोट्स से उसको मिलान करते हुए चलना है। मतलब वीडियो में जो बताया गया है उसको देखते चलो और इस नोट्स को देखते चलो, तो आपको आपके नोट्स भी समझ में आ जाएगी। और वीडियो तो खैर हमें आएगा, परंतु आपको आपके खुद के नोट्स समझ में आ जाएगी। अगली बार आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता होगी और ना ही अगली बार मुझे भी नहीं लगता कि पढ़ने की आवश्यकता होगी। इतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार सिर्फ वीडियो को रिवाइज करो और नोट्स को देखते चलो और ध्यान रखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। ठीक है, गुड बाय।